Hello students, welcome again to my channel. So today in this video we are going to discuss about the regulation of the gene expression. As you saw in the previous video, we were discussing about the translation in eukaryotes and prokaryotes. So in this video, first of all, I am going to taking the topic regulation of gene expression. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है. यू नो वेरी वेल इन आवर बॉडी. इफ आई विल गिव एन एग्जांपल, in class 11th you studied about the digestive system. You studied about the digestive enzymes. So digestive enzymes, these enzymes are going to activate when the food या whatever food or any chemical substances, chemical substrate are going to present inside the body. जैसे ही फूड whatever food we have taken, the food is going to reach inside the stomach. Immediately these enzymes are going to activated, and these enzymes start acting over the food and help in the breakdown of the food into the simple material, into the simple form. उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ड्यू टू विच this simple food is going to absorb inside the each and every part of the cell inside the body. It means enzymes कब एक्टिवेट हुए? जब फूड और केमिकल सब्सटेंस which is going to present inside the body. यदि फूड के अंदर नहीं है, बॉडी के अंदर फूड नहीं है, we are not eating any food, these enzymes become inactivated, या क्या होंगे? इनएक्टिवेटेड होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो सेम कंडीशन हैपेंड हेयर. तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस और द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. यदि एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन आवर बॉडी इफ ऑल द एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स becomes denatured, ये सभी एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएं, डीनेचर हो जाएं, वन टाइम मील, वन टाइम फूड, या आप ब्रेकफास्ट लगा लीजिए, लंच लगा लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनमें से कोई भी फूड, अब मान लो लंच का एग्जांपल ले लीजिए. इफ ऑल द एंजाइम्स बिकम डीनेचर, तो लंच है जो उसको डाइजेस्ट करने में इट विल टेक 50 ईयर्स टू डाइजेस्ट दिस, क्या, लंच को डाइजेस्ट करने में कितने साल लगे? 50 साल लगे. कब? व्हेन द ऑल द एंजाइम्स बिकम डीनेचर, ये सभी एंजाइम डीनेचर हो जाएं. बट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, दिस लंच विल डाइजेस्ट विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, मिनिमम 2 आवर्स, 2 घंटे में केवल कंप्लीट हो जाता है. इट मीन्स जो जीन जो प्रोड्यूस कर रही है, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, दिस प्रोडक्ट आर नोन एज एंजाइम्स. दीज एंजाइम्स आर नोन एज कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? टू एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन को इंक्रीज करना, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट. और इनडायरेक्टली जीन है, जीन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स, और एंजाइम्स आर नोन एज कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट. और दीज एंजाइम्स कैटलिस्ट हैज द कैपेसिटी टू एनहेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन. So in this topic, I am going to discuss about the gene expression, how the genes are going to express, and when the genes are going to activate or when the genes are going to inactivate. So first of all, we will see. अब देखिए क्या है. सबसे पहले constitutive genes, जो फर्स्ट है constitutive gene. Constitutive genes, these genes are also known as
हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन्स। अब देखिए कंस्टिट्यूटिव जीन क्या है कि दीज जीन्स आर एक्टिवेटेड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल है उसके अंदर ये जीन थ्रू आउट द एक्टिविटी क्या होंगी, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट, हमेशा क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। एंड हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज कंस्टिट्यूटिव जीन। देखो जनरली इन्हें हाउस कीपिंग जीन क्यों बोलते हैं, हाउस कीपिंग जैसे होता ना कि घर की हमेशा सफाई करनी पड़ती है, चाहे वो गंदा हो या ना हो, तो सेम कंडीशन है पड़ेगा कि ये जीन हमेशा ही एक्टिवेट रहेंगी, और ये जीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगी किसके अंदर, कि जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, तो देयर जीन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम till the organism is going to survive. Such type of genes are known as constitutive gene और housekeeping gene। यदि एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है कि जीन्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है इनसाइड द बॉडी इट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, और जैसे ही प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो उसकी जीन हमेशा ही बॉडी के अंदर क्या होंगी, एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगी। उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो थ्रू आउट द लाइफ क्या चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहेगी। अनदर एग्जाम्पल वी कैन सी, अनदर एग्जाम्पल क्या होगा, एटीपीएज एंजाइम, ATPase enzyme। तो ATPase enzymes are also be very important because ATP फॉर्मेशन कंटिन्यू बॉडी के अंदर होगी, तो क्या होगा, क्या होगा, तो ATP आर क्या नोन, यू नो वेरी वेल कि दे आर नोन एज एनर्जी करेंसी है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में। और कहाँ पे स्टोर होगी, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सच टाइप ऑफ जीन्स which are going to activate, which help in the metabolism throughout the life, such type of reaction genes are known as constitutive gene or housekeeping gene। Is it clear? Second one is the कौन सी है, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। अब देखिए सेकंड कौन सी है, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। Non-constitutive gene, these genes are also known as smart genes or also known as luxury genes। अब देखिए जो ये जीन है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन है, तो these genes are not going to active throughout the metabolic reaction। तो these genes are going to switch on when the particular substrate, particular chemical or substrate is present inside the body। यदि बॉडी के अंदर ये जीन प्रेजेंट है, कोई भी केमिकल है या सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, देन ओनली दीज जीन्स आर गोइंग टू एक्टिवेट। सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन और स्मार्ट जीन और लग्जरी जीन। इज इट क्लियर? अब ये डिपेंड करता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ, फिर फर्दर है, एक होती है इंड्यूसेबल और एक होती है रिप्रेसेबल। अब देखिए इंड्यूसेबल क्या है, इंड्यूसिबल जीन। तो इंड्यूसिबल जीन क्या है, व्हेन द इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, व्हेन द इंड्यूसर इज प्रेजेंट इनसाइड द मीडियम
inside the cell or medium in which the cell is going to grow, then only this inducer activates the genes कि जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा. सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज इंड्यूसिबल जीन. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल. कि ओनली जब ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो एक्टिवेट करेगा, और जब सबस्ट्रेट एब्सेंट है तो उसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा एब्सेंस में. तो सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज इंड्यूसिबल जीन्स. इज इट क्लियर? अनदर वन इज नोन एज रिप्रेसिबल जीन. रिप्रेसिबल जीन ये क्या होंगे जीन कि दीज जीन्स जब जो केमिकल प्रेजेंट है, जो इंड्यूसर प्रेजेंट है या केमिकल, व्हेन दिस केमिकल और सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, व्हेन इट इज गोइंग टू कंटिन्यूसली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. और जब व्हेन द प्रोडक्ट इटसेल्फ इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द जीन, एक्टिविटीज ऑफ द जीन्स, कि जो जीन्स की जो एक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही जाके इनहिबिट कर दे, स्टॉप कर दे. सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज रिप्रेसिबल जीन. और फीडबैक मैकेनिज्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं. इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द कंस्टिट्यूटिव जीन और स्मार्ट जीन और लग्जरी जीन. तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रख लेना, यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तभी वो एक्टिवेट होंगी. इफ द सबस्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट तो दीज जीन्स आर गोइंग टू बिकम इनएक्टिवेटेड. इज इट क्लियर? तो ए नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द लैक ऑपरॉन. जो लैक ऑपरॉन हम पढ़ेंगे उसमें देन ओनली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है, इट इज ए मैकेनिज्म. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है, इट इज ए मैकेनिज्म. ये एक मैकेनिज्म है इन विच सम इंड्यूसर क्या करेगा, एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन या जीन एक्सप्रेशन. जीन यहाँ पे सिंपल करिए, एक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन एंड इनहिबिट द अदर जीन्स. कि कुछ जीन को एक्टिवेट करेगा और कुछ जीन को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा. दैट ए कंप्लीट मैकेनिज्म इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन. मीन्स रेगुलेट करना, पूरे जो जीन का मेटाबॉलिज्म है, जो जीन की एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करना. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. अब देखिए, सबसे पहले जो जैकब एंड मोनोड जो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनोड इन 1961, ये एक साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड. उन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लेन द ऑपरॉन सिस्टम इन द ई कोलाई, इन द इश्चीरिया कोलाई. ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन को डिस्कवर किया. दैट्स वाई दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज लैक ऑपरॉन. क्या है, लैक ऑपरॉन. लैक मीन्स नथिंग, ब्रेक कर दीजिए टर्म को. लैक मीन्स क्या है, एक लैक्टोज है, और लैक्टोज क्या है, ये एक शुगर है. ये क्या है, शुगर है. और ऑपरॉन क्या होता है, ऑपरॉन मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द जीन्स, कलेक्शन ऑफ द जीन्स. कि when the large number of the genes they are going to collectively come together and help in the formation of a particular product, these genes are going to switch on
when the inducer is present, chemical substance is going to present, or these genes are going to switch off when the chemical or the substrate is not going to present inside the medium. That's why they are also awarded with their Nobel Prize. तो लैक ऑपरॉन क्या होगा, उन्होंने एक लैक ऑपरॉन दिया, किसके अंदर दिया, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर दिया, और उस ऑपरेन का क्या नाम था, लैक ऑपरॉन मीन्स लैक्टोज ऑपरॉन. तो लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, और शुगर क्या है, उसको ब्रेक डाउन करना, और ऑपरॉन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ द जीन्स. व्हेन लार्ज नंबर ऑफ द जीन्स आर गोइंग टू प्रेजेंट, दे हेल्प इन द क्या, किस में हेल्प करेंगे, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट में. इज इट क्लियर? अब देखिए, before starting the lactose operon, first we are going to discuss about the what are the structural genes. Yeah, here first we are going to see what are the requirements, the composition of क्या, लैक ऑपरॉन कि लैक ऑपरॉन के क्या क्या कंपोजिशन हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. आप सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैक ऑपरॉन. सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चरल जीन्स. तो इनसाइड द लैक ऑपरॉन देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट. टोटल नंबर कितनी है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट. 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हैं. कौन कौन सी हैं, फर्स्ट लैक जेड, सेकंड है लैक वाई, और थर्ड है लैक ए. तो लैक मीन्स लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक मीन्स ए. दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स which are going to be present inside the lac operon. Is it clear, students? Now second is operator gene. ऑपरेटर जीन्स. तो ऑपरेटर जीन क्या है, दीज जीन्स लाइज एडजेसेंट टू द, किसके एडजेसेंट में है, स्ट्रक्चरल जीन्स. ये स्ट्रक्चरल जीन के साथ में ही प्रेजेंट हैं. और दीज ऑपरेटर जीन, एज द नेम पॉइंट ऑपरेटर, these genes are going to operate means switch on or switch off the process. ये क्या करेगा, जो ऑपरेटर जीन है वो प्रोसेस को स्विच ऑन करेगा और स्विच ऑफ करने में वर्क करेगा. मीन्स इफ द इंड्यूसर और केमिकल और सब्सटेंस इज प्रेजेंट, then only it is going to switch on. When जब switch on होगा, structural gene become functional. When it is going to switch off, when there is no chemical, no substrate is going to present, this operator gene become switch off. और जब switch off होगा तो क्या होगा, structural gene become inactivated. तो this is about the operator gene. Third gene है promoter gene. अब देखो नाम बता रहा है, प्रमोटर मीन्स प्रमोट करना. तो ये प्रमोटर जीन है. इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज. जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके लिए बाइंडिंग साइट है. और जैसे आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन के द्वारा बाइंड होगा, इमीडिएटली आरएनए पॉलीमरेज मूव ओवर द स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर मूव करेगा. और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर मूव करेगा, इट विल स्विच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द 3 जीन्स. मैंने भी आपको बताया स्ट्रक्चरल जीन 3 होती हैं. कौन कौन सी, दोबारा समझ लीजिए, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए. अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कि कौन कौन से एंजाइम्स ये प्रोड्यूस कर रही हैं. तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे, और वो जाके मूव करेगा किसके ऊपर, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर. और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर मूव करता है तो स्ट्रक्चरल जीन, जो 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, दे बिकम एक्टिवेट होंगी. और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगी, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर इफेक्ट. अब देखिए, जो थर्ड एंड लास्ट वन है वो है रेगुलेटर जीन.
कौन सा है? रेगुलेटर जीन। अब देखिए रेगुलेटर जीन, तो जीन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए रिप्रेसर प्रोटीन, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी, और रिप्रेसर प्रोटीन इफ बाइंड्स टू ऑपरेटर, यदि ऑपरेटर को बाइंड कर ले, कौन? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, देन ऑपरेटर बिकम्स स्विच्ड ऑफ। क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ऑपरेटर स्विच ऑफ होगा तो स्ट्रक्चर, जो एक्सप्रेशन ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर गोइंग टू बिकम इनहिबिटेड। इज इट क्लियर? इफ repressor binds to inducer, यदि रिप्रेसर इंड्यूसर को बाइंड करता है एंड फेल्स टू बाइंड किसको? ऑपरेटर जीन। रिप्रेसर ने किसको बाइंड कर लिया? इंड्यूसर को बाइंड कर लिया, और फेल हो गया ऑपरेटर को बाइंड करने के लिए। इट मीन्स प्रोसेस इज गोइंग टू स्विच्ड ऑन, और जैसे ही ऑन होगा द रेगुलेशन ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल जीन बिकम कंटिन्यू। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर जो लैक्टोज ऑपरॉन है, इट अकर इन द किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर और इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर। इट मीन्स वी कैन से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ई कोलाई, और कौन सा है? लैक ऑपरॉन के केस में है, अकर्स इन द 2 मेन पॉइंट्स। सबसे पहले है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर इज नथिंग, इंड्यूसर इज द लैक्टोज शुगर। नाम बता रहा है बेटा, देखना यहाँ पे नाम आपको बता, लैक मीन्स क्या है? लैक्टोज शुगर। तो यदि मीडियम में शुगर प्रेजेंट है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, तो प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूसर, और वही प्रोसेस क्या होगा? स्विच ऑन होगा। और सेकंड होगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। यदि मीडियम में इंड्यूसर है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है, तो हाउ दिस ऑपरॉन या जीन एक्सप्रेशन इज गोइंग टू वर्क इनसाइड द ई कोलाई? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, और यहाँ पे आपको यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन द लैक ऑपरॉन या एक्सप्लेन द लैक ऑपरॉन, आपको इंड्यूसर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दोनों ही एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज नोन एज लैक्टोज। ये क्या है? लैक्टोज शुगर है, और शुगर प्रेजेंट है। तो हाउ द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस? इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर हमारे पास लैक्टोज शुगर है जो मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे पहले रेगुलेटर जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटर के एडजेसेंट में प्रमोटर जीन प्रेजेंट है, और प्रमोटर के एडजेसेंट में क्या है? ऑपरेटर जीन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर गोइंग टू प्रेजेंट इनसाइड द ई कोलाई फॉर द लैक ऑपरॉन, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब देखिए रेगुलेटर जीन सबसे पहले mRNA प्रोड्यूस करेगा और एक रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द रिप्रेसर, और रिप्रेसर इज नथिंग, दिस इज द प्रोटीन। तो यही रिप्रेसर एक्टिवेट होगा, और यही रिप्रेसर ऑपरेटर को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करेगा।
यदि मीडियम के अंदर ई कोलाई मीडियम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया है, मान लो ये कोई प्लेट है, इनसाइड दिस पेट्री प्लेट यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम इज प्रेजेंट, और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वी आर गोइंग टू ग्रो द ई कोलाई, यहाँ पे हमने ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रखी हैं। और यदि मीडियम में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो देन ओनली दिस लैक्टोज इज नोन एज इंड्यूसर। अब इंड्यूसर है, इंड्यूसर हमारे पास क्या है, लैक्टोज है, तो दिस इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेशर, किसको बाइंड करेगा, रिप्रेसर को बाइंड करेगा, और ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। दोनों ने मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या दे दिया, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स जब रिप्रेशर, सिंपल बात कहें तो रिप्रेसर जब इंड्यूसर के साथ खेल में लग जाएगा तो रिप्रेसर फेल्स टू बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर जीन की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, वो ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड नहीं करेगा। एज सुन एज रिप्रेसर इज नॉट गोइंग टू बाइंड, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू फॉर्म। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना, इमीडिएटली ऑपरेटर जीन बिकम स्विच ऑन। क्या हो जाएगा, प्रोसेस को स्विच ऑन कर देगा, और जैसे ही प्रोसेस को स्विच ऑन होगा, जो प्रमोटर रीजन से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ रहा है वो बाइंड कर रहा है, वो जाके मूव करेगा किसके ऊपर, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर। किसको बाइंड करेगा, मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर मूव करेगा, और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट होंगी, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर एंजाइम्स, तो व्हाट विल हैपन, जो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए हैं, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होगी, और जैसे ही आरएनए फॉर्म होगा तो लैक जेड है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, दैट एंजाइम इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन है वो परमिएज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और लैक जेड जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट एंजाइम्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस बाय द 3 डिफरेंट जीन्स। ये 3 जीन हैं, 3 जीन अपने अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस कर रही हैं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करेगा, जो लैक्टोज शुगर जो मीडियम में प्रेजेंट है उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि परमिएज क्या करेगा, तो परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इट इंक्रीजेस कौन, परमिएज करेगा, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल, परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल, सो दैट सेल कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ द लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम, कि मीडियम में से मैक्सिमम लैक्टोज को क्या करे, यूज करे, यूटिलाइज करे, एब्जॉर्ब करे। दैट्स वाई इट इनहेंस द, नाम बता रहा परमिएज, परमिएज से याद कर लेना बच्चों कि परमिएबिलिटी, इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल सो दैट द सेल इज गोइंग टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्या, लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम, और जितना ज़्यादा लैक्टोज यूज एब्जॉर्ब करेंगी उतनी ही जल्दी लैक्टोज किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब जो ट्रांस एसिटाइलेज है, टिल नाउ साइंटिस्ट दे आर नॉट क्लियरली नोन अबाउट द फंक्शन ऑफ द ट्रांस एसिटाइलेज, उन्हें नहीं पता, बट फर्स्ट सम आर एज्यूमिंग दैट जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो इनडायरेक्टली हेल्प इन द परमिएज एंजाइम, परमिएज एंजाइम को हेल्प करेगा, सो दैट जो परमिएबिलिटी है सेल की और ज़्यादा इनहेंस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। बट सम साइंटिस्ट दे आर सेइंग कि दिस ट्रांस एसिटाइलेज हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोए एंजाइम है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप है उसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांस एसिटाइल कोए एंजाइम है उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे एक्ट करेगा, उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा, ताकि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो उसके जो एंजाइम है उसकी जो वर्किंग पावर है दैट इज गोइंग टू इनहेंस, और ज़्यादा बढ़ जाए, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लैक्टोज इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द मीडियम एंड यूटिलाइज बाय द एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया।
इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक इंड्यूसर है, और इंड्यूसर क्या करेगा? इंड्यूस करेगा किसको? इन जो 3 एंजाइम्स हैं उनको इंड्यूस करेगा, सो दैट दे बिकम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर क्या? एंजाइम्स। एंजाइम प्रोड्यूस करें, और एंजाइम क्या करेंगे? इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। Is it clear? Now the second thing we are going to see about the in the absence of inducer. ये तो presence of inducer था. Now we are going to see कि how these genes are going to regulated in the absence of the inducer. Now second one is the in the absence of inducer, कि inducer क्या है? लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है। When the lactose is not going to present inside the medium in which the E. coli bacteria are growing, जिस मीडियम में E. coli बैक्टीरिया ग्रो कर रही हैं, यदि लैक्टोज शुगर है ही नहीं, तो what will happen? रेगुलेटर जीन दे आर गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन mRNA. mRNA बनेगा, mRNA से क्या बनेगा? mRNA दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब रिप्रेशर को बाइंड करने वाला इंड्यूसर नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? दिस रिप्रेशर डायरेक्टली गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर जीन। किस पे बाइंड कर लेगी? ऑपरेटर जीन को बाइंड करेगी, और पूरे प्रोसेस को क्या कर देगी? टर्न ऑफ कर देगी या स्विच ऑफ कर देगी। टर्न ऑफ जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, तो जो प्रोमोटर जीन पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट फेल्स टू बाइंड होना फेल हो जाएगा। व्हेन इट इज गोइंग टू फेल्स टू बाइंड, व्हाट विल हैपन? दिस आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट मूव ओवर द स्ट्रक्चरल जीन। जब स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर मूव ही नहीं करेगा, तो व्हाट विल हैपन? स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट गोइंग टू एक्टिवेटेड, दे बिकम इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेट हो जाएंगी। व्हेन दीज आर जीन्स आर गोइंग टू इनएक्टिवेटेड, तो व्हाट विल हैपन? कोई mRNA फॉर्मेशन नहीं होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब ट्रांसलेशन नहीं होगा, जब मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, मीडियम में केमिकल सब्सटेंस है ही नहीं, तो किसको ब्रेक करेंगी? तो ऑल द जीन्स आर दीज 3 जीन्स आर बिकम इनएक्टिवेटेड। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन द ई कोलाई। जब ई कोलाई के अंदर, जब जैकबन मोनोड उन्होंने देखा ई कोलाई के अंदर यदि वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स इन आवर बॉडी आल्सो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आल्सो, तो जीन्स आर गोइंग टू रेगुलेटेड, एक पर्टिकुलर फैशन में रेगुलेटेड होंगी। और वो जीन्स या तो किसकी तरह काम करेंगे? हाउस कीपिंग जीन की तरह, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन की तरह काम करेंगी, या कंस्टिट्यूटिव जीन की तरह काम करेंगे। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन द E. coli, Escherichia coli. Is it clear, students?